हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आपको आज 5 और बेस्ट कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। 5 स्टॉक मीन्स ये लाइफ टाइम और आपकी ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, तो इसका मतलब क्या है और उसके कंपनी के बारे में भी देखेंगे। और मैं 5 स्टॉक क्यों बता रहा हूँ तो मैं बता दूँ। आपने पहले ही पूछा था कि सर 5 ईयर के लिए कुछ स्टॉक बताइए और अच्छे बताइए, इतने अच्छे बताइए कि हम कभी भी आग झाँक कर भी पैसा लगा देना तो भी हमारा पैसा दुगना तिगना हो जाए ऑल टाइम के लिए। तो यही बात आगे रखकर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ। साथ इस कंपनी के बारे में ज़्यादा एनालिसिस की बात कहूँगा ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर उस कंपनी के नाम और कंपनी की ब्रांडिंग और कंपनी का बिजनेस देखकर ही पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। मैं आपको लगभग 5 ही स्टॉक के बारे में बताऊंगा। आपको उससे भी ज़्यादा कुछ स्टॉक चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताइए, और इससे भी कम प्राइस वाले हो तो मुझे वो भी बताना। आप यहाँ पर अंडर द 500 रुपये चाहते हैं वो भी बताना, 1000 रुपये चाहते हैं वो भी बताना। तो चलिए हम जान लेते हैं उस कंपनी से रिलेटेड। मैं फर्स्टली टॉप लेवल पर रखना चाहूँगा जो है कि HUL हिंदुस्तान लीवर। आप सर बोलेंगे कि क्या है ये, तो एक 100 मीन्स 2100 के अंदर ही, मीन्स हम बोलेंगे तो 2100 रुपये के रेंज में ही चल रहा है सर, इसमें क्या इंप्रूवमेंट है, इस शेयर की क्या बात है। मैं आपको इस कंपनी की एक खास बात बता दूं। इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ये जो चीज़ है आपको ज़िंदगी भर, और जब भी इन्वेस्टमेंट करें आप कोई भी कंपनी में, तो ये समझ कर और ये याद रख कर चलना। यहाँ पर मैं इस कंपनी का टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1900 रुपये से बता रहा था। आप यहाँ पर कभी वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाए। यहाँ पर ये बात नहीं होती कि मैं आपको पहले की बात याद करा के दूँ, बट ये बताना ज़रूर होता है कि आपने यहाँ पर छोटी छोटी बात याद रखनी चाहिए, और जब भी इंटर करने का मौका मिले तो अच्छी कंपनी में यहाँ पर ज़रूर माल उठाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर आज की बात करें, मीन्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मंडे की बात की तो 56 रुपीज़ की यहाँ पर अप ट्रेंड दिखा चुकी है कंपनी। और यहाँ पर फ्राइडे का चार्ट देखेंगे तो इस कंपनी का वो भी अच्छा खासा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं अब इस कंपनी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, इस कंपनी के गुड्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट आप तो ज़रूर यूज़ करते होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी वीडियो देख रहा है वो कोई ना कोई इस कंपनी का एक ना एक प्रोडक्ट, मैं तो कहता हूँ कि एक ना एक प्रोडक्ट तो यूज़ करता ही होगा, ज़रूर करता ही होगा। यहाँ पर आप कभी इस कंपनी की मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कंपनी क्या है और किस तरीके से कंपनी के बिजनेस है। यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें इस कंपनी की, तो यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट देखिए, सितंबर के देखिए, जून के देखिए, वो सभी आउटस्टैंडिंग दिखेंगे। बट यहाँ पर आप मार्च के बोलेंगे सर आपने मार्च के दिखाए नहीं, तो मैं आपको मार्च के इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट थे वो अच्छे नहीं आए थे, क्योंकि जो यहाँ पर इम्पैक्ट हो चुका था कोरोना वायरस से रिलेटेड, यहाँ पर उनकी जो सप्लाई की चेन होती है वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, इसलिए यहाँ पर आपको इम्पैक्ट होते दिखा है। बट कंपनी का मैक्सिमम चार्ट मैं आपको खास करके दिखाना चाहूँगा, इस कंपनी ने कितना तगड़ा रिटर्न दिया है। आप यहाँ पर खुद ही देखेंगे तो वो पता चल जाए। इसमें कितनी भी गिरावट आ जाए, यहाँ पर कितनी भी गिरावट आए वो पूरी तरीके से रिकवर करती है कंपनी। यहाँ पर देखेंगे तो कितना स्ट्रेट लाइन में चलता है। यहाँ पर चार्ट देखिए, ये चार्ट ही बताता है। कितने चार्ट मैंने आपको दिखा दिए, इतने वर्टिलिटी वाले दिखा दिए शेयर्स, यहाँ पर कुछ वर्टिलिटी के बाद इंप्रूवमेंट करने वाले वो भी कंपनी दिखा दी। बट मैं जो टॉप पहले पायदान पर, और मैं बोलूँगा तो टॉप लेवल पर जिन कंपनी को रखता हूँ उन कंपनी में कुछ ना कुछ दम होता है, तभी तो रखता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका प्राइस बड़ा है। मैं बोलता नहीं कि आप यहाँ पर महंगा खरीदिए, बस अच्छा खरीदिए और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए। आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए मैं बोलता हूँ ना, ये कंपनीज काफ़ी है। बट आप यहाँ पर कभी भी आप बोलेंगे सर महंगा है, हम हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी नहीं आएंगी, ये सोच सोच के चलेंगे ना, उस तरीके से कंपनी महंगी महंगी और होती ही जाएगी। यहाँ पर इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट इसलिए दिखा दिया, इस कंपनी ने रिटर्न देखिए, मैक्सिमम चार्ट में रिटर्न देखिए कितना 1000 का रिटर्न दिया है। मीन्स हम बोलेंगे लगभग 2000 रिटर्न, मीन्स मल्टी बैगर शेयर कंपनी बन चुकी है और कंपनी ने बना भी दिया है। कंपनी ये कोई अभी की पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। मीन्स ये मैं बताना चाहता कि अभी की कंपनी नहीं है, ये बहुत पुरानी और सबसे, हम बोलेंगे तो सबसे पुरानी बढ़िया से बढ़िया जो ब्रांड बनाती है HUL हिंदुस्तान लीवर। इसका गुडविल देखेंगे तो ऐसे आपको कभी न्यूज़ आई कि आपने कभी सोचा है क्या HUL के हिंदुस्तान लीवर के जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर कुछ लोगों की डेथ हो गई या कुछ किसको इन्फेक्शन हुआ, ऐसा कोई भी कभी भी दिखेगा नहीं। अब इस कंपनी की मैं खास बात इसलिए चिल्ला चिल्ला कर ये बताने का मेरा यही जो अर्थ होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के बिजनेस पर ज़्यादा आपने फोकस करने की ज़रूरत है। मैं आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट इसलिए दिखाता हूँ कि बार बार आपको पता चले कि कंपनी में कितना ग्रोथ है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अच्छी है। यहाँ पर लाइक बॉय, लक्स, यहाँ पर पियर्स, पाउंड्स, फेयर एंड लवली, वैसनील्स, यहाँ पर ब्रूच कॉफ़ीज़, यहाँ पर अब और भी किसान जाम्स, यहाँ पर व्हील, सरफेक्स, रिन, ये जितने ब्रांड्स है, वीम, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा
मैं बोलूँगा तो 100 200 500 के नज़दीक इस कंपनी के ब्रांड है। आप यहाँ पर जितने प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना घर में, उससे लगभग मैं बताऊँ 50% तो HUL हिंदुस्तान न्यूल के होगी और बाद में से बाकी के कुछ FMG कंपनी की होगी। अब इस कंपनी का सेक्टर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि FMG सेक्टर है, मीन्स यहाँ पर हेल्थ केयर से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, वॉशिंग से रिलेटेड बहुत कुछ कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल है। यहाँ पर आप ब्रांडेड से ब्रांडेड जितनी चीज़ें यूज़ करते हैं, मैं बोलता हूँ आप बोलेंगे सर आइसक्रीम से रिलेटेड, भाई ये आइसक्रीम से रिलेटेड भी, चॉकलेट से रिलेटेड ही, सभी सभी मैं बोलता हूँ ना जितनी चीज़ें आपके डेली लाइफ में यूज़ होती है ना, सभी की प्रोडक्शन करने का काम ये कंपनी ज़रूर डे बाय डे करती है और वेरियस टाइप के ब्रांड्स लाती है। परफ्यूम हो, आप यहाँ पर बोलेंगे ना छोटी छोटी बातें इस कंपनी ने यहाँ पर अवेलेबल करके दे दी है। अब इस कंपनी के बारे में ज़्यादा बात बताऊंगा नहीं। अब आपको चाहिए इन पांचों कंपनी पैकी कोई भी कंपनी का जो एनालिसिस की रिपोर्ट या कोई एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बताइए, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर मैं रखना चाहूँगा बजाज फाइनेंस को। आप बोलेंगे सर बजाज फाइनेंस, देखिए भाई मैं आपको बार बार यही बताता हूँ कि मैंने वीडियो डालकर बताया था कि बजाज फाइनेंस का लेवल, सच में बताता हूँ, मैं झूठ नहीं बता रहा, 2500 के लेवल पर मैंने आपको बताया था। अभी देखेंगे तो उसकी प्राइस देखिए, आज की प्राइस देखिए कितनी है, तो 3100 रुपये की। मीन्स कंपनी ख़राब नहीं, मैं आपको बार बार कहता हूँ। और इससे पहले आपको तो ये पहला वीडियो बता दिया, इससे भी पहले मैंने कुछ वीडियो डाल दिए थे, तब इस कंपनी की 1900 2000 के लेवल पर मिल रहा था। तब कहा था कि सर यहाँ पर इसकी क्वांटिटी उठाना, क्योंकि आपको ज़रूर इसके अंदर बेनिफिट होगा। लोग क्या कहते हैं, कंपनी क्या है, कंपनी पर भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मार्केट का क्या है। मैं आपको कहता हूँ आपको खुद पर भरोसा हो जाए ना, आप कोई भी, मैं बोलता हूँ एकदम ख़राब से ख़राब कंपनी भी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा देगी, क्योंकि आपको खुद का भरोसा हो चाहिए और कंपनी पर ट्रस्ट होना चाहिए। ये जो चीज़ें होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी कंपनी को इंप्रूवमेंट में लाने के लिए, और कंपनी की जो एक्चुअल प्राइस होती है मार्केट को पता लगने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, ये आपने समझना चाहिए और यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आज की रिकवरी देखेंगे तो कितनी 263 रुपये की रिकवरी दिखा दी कंपनी ने। इसलिए कहता हूँ अभी यहाँ पर और भी देखेंगे तो ये लगभग इसका सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन देखेंगे तो हम 4500 का वैल्यूएशन बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर एक कंपनी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं आपको ज़रूर कहता हूँ जब भी आपको गिरावट मिले, मैं ये नहीं कहता कि आप यही प्राइस पे खरीदिए, जब आपको गिरावट मिले तब आपने एंटर करना, जब आपको आप ट्रेंड वाली पोजीशन दिखती हो तब आपने होल्ड करना। और ये सबसे ज़रूरी बात, तो मैं आपको तो कहता हूँ कि मैं 5-10 दिन, 1 महीना और 1 साल के लिए तो एक कंपनियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बेस्ट 5 स्टॉक के लिए बात करता हूँ, लाइफ टाइम के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये समझ कर और सोच कर चलना। यहाँ पर आप मैं मैक्सिमम चार्ट दिखाऊँ तो देखिए कितना खतरनाक आप ट्रेंड है इस कंपनी का। कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 2019 के बाद यहाँ पर कितनी गिरावट में, यहाँ पर आप इसका हाईएस्ट वैल्यूएशन देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, थोड़ा यहाँ पर आप देखेंगे तो पता चल जाए आपको 4000 के भी ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ 4500 के लगभग आसपास टच करता हुआ इस कंपनी का हाईएस्ट वैल्यूएशन है। आपको लगता हो तो मैं आपको दिखा देता, देखिए 52 एक हाई देखेंगे तो लगभग, मैं तो भी कम बताया, आप यहाँ पर देखेंगे तो 5000 को टच करता है पूरी तरीके से। यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए तो आपको पता चल जाए 5000 को टच करता हुआ। अब इस कंपनी के बाद मैं आपको कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट बताइए, मैं इसकी भी प्रोवाइड करता हूँ। बजाज फाइनेंस, इसका बिजनेस आप पता चल गया होगा, फाइनेंस सेक्टर नॉन हाँ बोलते हैं नॉन बैंकिंग सेक्टर, मीन्स NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। इसके बाद मैं आपको तीसरे जो नंबर के बैंक है या मीन्स यहाँ पर कंपनी है जो स्टॉक उसके बारे में बता रहा हूँ, वो है HDFC। यहाँ पर HDFC की भी खास बातें है कि मैं बार बार इस कंपनी के बारे में बहुत बार बताता हूँ, क्योंकि कंपनियों में जो दम होता है उनके बारे में बताना खास करके ज़रूरी होता है। यहाँ पर इन कंपनी की रिकवरी देखना, शानदार रिकवरी, शानदार रिकवरी के साथ कंपनी पैसा भी उतना शानदार ही बना कर देती है। यहाँ पर हम बात करें इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट भी दिखाएंगे तो भी आप यहाँ पर देख कर ही चौंक जाएंगे। देखिए जो मैं आपको बार बार मैक्सिमम चार्ट और कुछ बातें देखने की कहता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 1300 का सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन बनाया है कंपनी ने। कंपनी की गिरावट यहाँ पर ये नहीं होती, कंपनी में गिरावट आई तो आपने एग्जिट करना चाहिए। मैं आपको ज़रूर कहता हूँ कि ये फास्ट स्टॉक आप लाइफ टाइम, जब भी लाइफ टाइम हो या आप यहाँ पर SIP करना चाहते हैं इस कंपनियों में या कुछ भी करना चाहते हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर बने रहिए, आपको शानदार। और पहले जगह आप देखेंगे तो मैं बोलता हूँ ना, लोग यहाँ पर इस कंपनी में 5 साल से होल्ड करते होंगे ना, तो वो भी कितने प्रॉफिट में बैठे हुए आप यहाँ पर खुद भी देखेंगे। तो मैं आपको 5 साल का यहाँ पर चार्ट दिखा रहा हूँ, तो लगभग देखेंगे 96% कंपनी ने प्रॉफिट प्रोवाइड किया है परसेंटेज में। तो यही ग्रोथ होती है खास कंपनी की। इसके साथ मैं अभी चौथे क्रमांक की मीन्स हम बोलेंगे तो 4 नंबर की कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको शॉर्टली और स्वीट जो बातें होती है, अच्छी बातें वो बता रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे HDFC फाइनेंस,
मीन्स HDFC फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हम बोलते हैं शॉर्टली उसको HDFC, ये नाम से जानी जाती है। ये भी HDFC ग्रुप, मैं बोलता हूँ HDFC ग्रुप का कोई भी कंपनी, आप बोलेंगे सर आप यहाँ पर कुछ भी बातें करते हैं, HDFC ग्रुप की क्या है ऐसी खास है। मैं आपको यही बात बताना, सिखाना और पढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि HDFC ग्रुप ये पूरी तरीके से खतरनाक ग्रुप है। मीन्स यहाँ पर इतना प्रॉफिटेबल, यहाँ पर कोई भी आपको, मैं बोलता हूँ ना, मार्केट में ऐसा एक पर्सन नहीं मिलेगा कि उसने बता दिया कि HDFC ग्रुप से हमको लॉस हो चुका है और हमने बहुत कुछ यहाँ पर पैसा गंवा चुके हैं। ऐसा एक पर्सन नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर मुझे बताना कभी कोई मिले तो उसको ना तो उसको इन्फॉर्मेशन होगी उस कंपनी से रिलेटेड, ना उन्होंने राइट डिसीजन पर इंटर नहीं किया हो, यही प्रॉब्लम हो सकता है। बट कंपनी पूरी तरीके से आउटस्टैंडिंग, मैं बोलता हूँ ना, ऑल टाइम यहाँ पर आप कंपनियों में SIP करेंगे ना तो भी तगड़ा रिटर्न प्रोवाइड करेगी। अब इसके साथ इस कंपनी का सेक्टर भी आपको पता है कि हाउसिंग फाइनेंस, जो कि हम बोल सकते हैं लोन प्रोवाइडर, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड के काम कंपनी करती है। कंपनी का मैक्सिमम चार्ट भी आपको नज़र के आगे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो वो भी शानदार और खतरनाक रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किए। आउटस्टैंडिंग कंपनी प्रोवाइड करती है, यहाँ पर आप खुद देखेंगे। देखिए कितना बढ़िया, यहाँ पर बढ़िया बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आउटस्टैंडिंग कंपनी वर्क करती है। कंपनी का हाईएस्ट वैल्यूएशन देखें तो लगभग 2,500 को टच करते हुए है। यहाँ पर आप ये समझ लेना और यहाँ पर इसको कंटिन्यूटी करना। मैं आपको इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखा दूँ, उसमें खाली मार्च क्वार्टर के रिजल्ट खराब है। यहाँ पर आप देखेंगे दिसंबर, यहाँ पर सितंबर, जून के सभी बातों में कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अब इसके साथ 5 नंबर का और सबसे लास्ट और बेस्ट, मैं आपको इसके बाद इस कंपनी से रिलेटेड कुछ कंपैरिजन भी दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पर देखना। अभी मैंने जितनी 5 कंपनीज बताई, जब से NSE स्टार्ट हुआ है, हम बोलते हैं NSE BSE जो इंडेक्स स्टार्ट हुआ है, तब से कंपनी अवेलेबल, ये बताना मुझे ज़रूरी लगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर ये TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, IT कंपनियों की टॉप, हम बोलेंगे ना IT कंपनी का बाप बोलेंगे इसको तो भी चलेगा। IT कंपनी का बाप माना जाएगा इसको, क्योंकि टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज ये ऑल वर्ल्ड वाइड चलती है, वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में नंबर 1। मैं बताने की ज़रूरत नहीं, मैं रुके, अब मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूँ। खाली इस कंपनी से रिलेटेड ये बातें देखने के बाद मैं आपको उसका जो नंबर 1 पर है कि नहीं ये सभी बातें बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे आज की रिकवर तो 11 रुपये की दिख रही है, और यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो खास कर आपको पता चल जाए कितनी खतरनाक बढ़िया। मैं आपको बढ़िया इसलिए बताता हूँ कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यूएशन के नज़दीक जाती हुई दिख रही कंपनी, आपको रिकवर मिल जाए तब आपने एंटर करने की कोशिश करना, क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यूएशन के आसपास जाती हुई दिख रही है। अब इसके साथ इस कंपनी का, अब मैं बता रहा था कि आपको इस कंपनी नंबर 1 आती है कि नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने गूगल पर क्या सर्च मारा है, नंबर 1 कंपनी इन इंडिया, IT कंपनी इन इंडिया, तो यहाँ पर नाम क्या आ गया है, TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, ये नाम आ गया ना, राइट। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए कि मैं जो भी बातें बताता हूँ वो झूठ नहीं होती है। इसके साथ मैं आपको खास कर जो एसेट मैनेजमेंट, हम बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड जो होता है उसके रिलेटेड, तो देखिए HDFC ग्रुप टॉप नंबर पर, यहाँ पर ICICI मिल जाएगा, सेकंड नंबर पर कौन है तो HDFC, यही इसलिए तो बता रहा हूँ ना कंपनीज खास है। इसके साथ यहाँ पर और भी बातें बताऊँगा। टॉप 10 कंपनीज NBFC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो 3rd नंबर बजाज फाइनेंस आता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको बताना, क्योंकि आपको पता चल जाए कि इन कंपनियों में कितना दम है। इसके साथ यहाँ पर मैं आपको एक खास रिपोर्ट बताना ज़रूरी भूल के चुका हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो गूगल पर आपको डाटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो मीन्स ये जो रिटर्न देने का 5 साल का रिटर्न पूरी तरीके से कंपनियों का है। यहाँ पर देखेंगे HDFC बैंक ने कितना रिटर्न प्रोवाइड किया, 17% का 5 साल में। यार HDFC जो मैं आपको हाउसिंग फाइनेंस डेवलपमेंट ये बता दिया था कॉर्पोरेशन, उसके बारे में, तो उसने थोड़ा कम दिया है। बट यहाँ पर दूसरी बात करेंगे बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस ने 50% का रिटर्न प्रोवाइड किया है 5 साल में। उसके साथ मैं आपको बता रहा था जो बजाज, यहाँ पर HDFC बैंक है, HDFC बैंक का 17%। यहाँ पर 2-3 कंपनीज, यहाँ पर HUL के बारे में बताया नहीं, बट आपको यहाँ पर पढ़ना है तो बाद में से आप पढ़ लेना। तो ये सभी बातें आपको नज़र आएगी, सभी बातें आप क्लियर हो चुकी होगी। आपको कोई भी कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा और आपके लिए वीडियो बनाकर डालूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।